रोहतक के विजयनगर में हुए हत्याकांड में जिला पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार इस कांड के पीछे बबलू पहलवान का बेटा ही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले विजयनगर की बाग वाली गली के एक घर में गोलीकांड की खबर सामने आई थी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं बेटी नेहा ने भी कुछ दिन बाद दम तोड़ दिया था। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि 27 तारीख को एक रोहतक ज़िले में शिवाजी कॉलोनी थाना के अंतर्गत एक जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी गोली मार के। उस अपराध हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव क्राइम था और हमारी उसी दिन से सीन ऑफ क्राइम टीम्स, क्राइम यूनिट की टीम्स लगातार और थाना की टीम लगातार काम कर रही थी। उसमें शुरू से ही हम अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहे थे। तो कल हमने शाम को जो मृतक थे उनके बेटे अभिमन्यु की कल अरेस्ट डाली है, अभिषेक की कल अरेस्ट डाली है। इस केस में आज अभिषेक का हम पुलिस रिमांड सीख करेंगे और वेपन जो प्रयोग किया गया है उसकी रिकवरी करेंगे, सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और जो ये मर्डर की इंटेंशन थी उसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। अभी तक हमने इसमें सिर्फ अभिमन्यु की अरेस्ट डाली है, अभिषेक की अरेस्ट डाली है। बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारी टीम्स लगातार लोगों को इंटेरोगेट कर रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं और किसी की संलिप्तता सामने आएगी तो उसकी भी अरेस्ट डाली जाएगी। मेरी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जो भी चेन्स हमारी बची हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी जोड़कर इस केस को हम अंजाम तक पहुंचाएं और इसको चार्जशीट करें ताकि इसकी ट्रायल जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो वो मैं पूछ सकूँ। देखिए, अभी तक की, क्योंकि हमने इसकी कल रात ही गिरफ्तारी डाली है, तो अभी तक की पूछताछ में फैमिली में कुछ तनाव था। वो अलग अलग रीजंस को लेके था, जिसमें अभिषेक का पर्सनल कंडक्ट भी है, फाइनेंशियल रीजंस भी हैं और कुछ और रीजंस भी हैं। तो अभी मेरे लिए काफ़ी जल्दबाजी होगी एक पर्टिकुलर रीज़न को फिक्स कर पाना कि इस रीज़न के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। कोई तो ऐसा कारण होगा कि इस पे शक गया कि इसी ने हत्या की। देखिए, वो हमने मौके के पास की सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल डिटेल्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी हमारी टीम्स ने एकत्रित करी है। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिपेंसी और बार बार स्टेटमेंट चेंज करना और जो उसका पर्सनल कंडक्ट था वो हमारे सामने आया, जिसकी वजह से हमने कल रात को उसकी अरेस्ट डाली। और भी कोई हो सकता है? देखिए, अभी एज ऑफ नाउ मैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं कर सकता। वो परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि ये उनका डिसीज का बेटा ही शामिल है, तो बाकी और परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, इसके कुछ फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम किसी की भी इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं करते। वो गोली मार के किए हैं। देखिए, वो हमारी आज इसका जुडिशियल में पेश करने के बाद इसका पुलिस रिमांड जब हम लेंगे तो उसके बाद हम इसका सीन ऑफ क्राइम सारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। आप जानते हैं कि ये इस तरह के जो क्राइम को अंजाम देता है वो एक हार्डकोर क्रिमिनल होता है, भले ही उसने पहले कोई अपराध ना किया हो। तो वो सीन ऑफ क्राइम जब हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बाद ही मेरे लिए कह पाना संभव होगा कि किस प्रकार से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। देखिए, वो ये होटल में एक रात पहले भी होटल में था और मर्डर करने के, ये वारदात होने के बाद भी होटल में गया है। उस चीज़ की हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जो हमने कलेक्ट कर लिया। दोस्त की इसकी संलिप्तता है, दोस्त के साथ था इसके? देखिए, इसका एक दोस्त है जो पिछले कुछ दिनों से इसके साथ रह रहा था। उसका एग्जैक्ट रोल क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही क्लियर हो पाएगा। उसके साथ इसके क्या रिलेशंस थे, उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसको पता था, पहले पता था, बाद में पता था, वो साथ था, वो इसका पुलिस रिमांड के दौरान ही क्लियर होगा। सर, क्या अभिषेक ही मुख्य आरोपी है, सूत्र यही है कोई और? देखिए, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभिषेक ही हमारा मुख्य आरोपी है और बाकी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बारे में
एज ऑफ नाउ मेरे लिए कह पाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और इसमें कई कड़ियां हैं जिसको अभी हमने जोड़ना है। तो जैसे ही वो जुड़ती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अभिषेक का ये पहले ही वारदात हुई है, इससे पहले भी हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में अभी तक इसकी ये फर्स्ट इंसिडेंट है। अभी तक इस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, और कोई कर रखा हो हमारे नोटिस में ना हो या रिकॉर्ड्स में ना हो, वो इसकी पुलिस रिमांड के दौरान क्लियर होगा।